नरेंद्र मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हुए बच्चे हैं। बच्चों को हो गए पत्रकार जी। नहीं, आप बोल नहीं रहे ना, देश का चौथा स्तंभ नहीं बोलता है। हम बनारस पर पहला अधिकार हम मूलतः बनारसियों का होगा। अच्छा लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे दलाल नहीं पैदा किया, मेरे माँ बाप ने हम लोगों को अपना जमीर बेचना नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने हम लोगों को डरना नहीं सिखाया। नमस्कार, एक बार फिर एक नए शख्सियत के साथ, और आज के शख्सियत हैं हरीश मिश्रा। हरीश मिश्रा से हम जानना ये चाहेंगे, या ये कहा जाए कि आपको बताना ये चाहेंगे कि आखिर इनका बाल्यकाल कहाँ बीता, किस तरह से ये जवां हुए और किस तरह से ये बिगड़े हुए बोल बोलना शुरू किए। बिगड़े हुए बोल जब बोलना शुरू किए तो इन्हें किस ढंग के फ़ायदे मिले, किस ढंग के नुकसान हुए, और रही बात आगे की मंशा, भविष्य की बात, भविष्य की भी बात करेंगे। तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों हरीश मिश्रा के ऊपर होगा, क्योंकि हरीश मिश्रा अब हरीश मिश्रा ना होके मिश्रा जी बनारस वाले हो गए हैं। तो समझा जा सकता है कि मिश्रा जी बनारस वाले, मतलब बनारस ऐसे भी दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक मोक्ष देता है और दूसरा आजकल मोदी बाबा बम बम किए हुए हैं। तो इस बम बम में एक तीसरा बम बम जो है वो शायद हरीश मिश्रा है। तो आइए हम जानना चाहेंगे हरीश मिश्रा से कि आखिर क्या है हरीश मिश्रा जी। सबसे पहले तो हम आपका अपने शो में स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा हैं, जोश है आप में, लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि ज़्यादा जोश नहीं आदमी को दूसरी तरफ लेके जाता है। तो क्या लग रहा है कि आप दूसरी की तरफ कहीं जा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं एकदम सही दिशा में जा रहा हूँ और मैं इंडिया के तरफ का रास्ता तय कर रहा हूँ सर। आपका आशीर्वाद चाहिए। भारत नहीं, अरे भारत भाग्य विधाता, भारत तो हमारा भाग्य का विधाता है और भारत की अंतरात्मा का यह संदेश है हम जैसे नौजवानों को कि इंडिया की तरफ आगे कदम बढ़ाओ। किसी भी अन्य जो राजनीतिक दल के झूठे झपाट जेब कतरे टाइप के नेता हैं आजकल, जो देश में आजकल कब्जा किए हुए हैं सत्ता में, तो इनसे छुटकारा दिलाना है आदरणीय पत्रकार महोदय जी। इसलिए हम लोग जो, अच्छा देखिए, हम लोग बनारसी आदमी हैं, बेबाक ढंग से हम बोलना जानते हैं। बनारस कभी भी गुलाम नहीं रहा है, बनारस कभी भी जो है गूंगा नहीं रहा है। तो बनारस की मर्यादा का निर्वहन करते हुए हम शासन सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकते हैं और बिना डर से फूंकते हैं। मिश्रा जी, इस बिगुल को और तेज किया जाए या इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा जाए, उससे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन पे आएंगे। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि हरीश मिश्रा जी कौन है, बनारस वाले मिश्रा जी कौन है। तो आइए अपने शो के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपका बचपन कहाँ से बीता। शुरू हम यहीं से करते हैं। भैया देखा, हम सीधे अब हम जब आप हमारे व्यक्तिगत पहचान के बारे में पूछा चाहते हुआ तो हम व्यक्तिगत भाषा में, अपने मातृभाषा में अपन पहचान हम बताई। हमारा नाम हरीश मिश्रा हो। हम यहाँ वाराणसी जिला में गांव भी हमारा हो, हाथी बाजार जनसा के लगे एक पचवार गांव हो। वहाँ का हम ब्राह्मण परिवार में पैदाइश हुआ। पिताजी हमारे यहाँ जो न श्री राधे कृष्ण मिश्रा जी के नाम से चकबंदी का सबसे सीनियर अधिवक्ता, और यहाँ वकील अमन चकबंदी का। विद्यापीठ बनारस के इर्द गिर्द विद्यापीठ कैंट स्टेशन के बगल में एक एरिया हो, वहाँ हमारा घर हो। हम यहीं बनारस से पढ़ली, अपने कक्षा 5 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ल हिला। कक्षा 6 में हम पंडित कमलापति त्रिपाठी स्कूल में पढ़ल हिला। कक्षा 7 से अग्रसेन महाजनी में कॉमर्स के स्टूडेंट। तो पश्चिम से पूरब की ओर कैसे चले गए आप? तो गुरुजी, हम बनारसी यहाँ चक्कर घिरनी चारों दिशा में लेंगे ना, तो चारों तरफ घूम घूम करके हम अध्यात्म और जो है राजनीति का जो है ककारा बचपन से ही सुने हैं और बनारसी मिजाज में हम जिया लेला। ये बताए डर वर का कोनो मानसिकता हमने के अंदर पनपल नहीं। हम लोग अग्रसेन के बाद आप अग्रसेन के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शरणागत होकर करके महात्मा गांधी जी के विचार पर पढ़ली बलली। आज वह नाथूराम गोडसे के खिलाफ लड़त हिला महात्मा गांधी जी के साथ। मिश्रा जी, ये तो रहा आपका जीवन परिचय। थोड़ा सा भविष्य की बात किया जाए। आप छात्र राजनीति किए, छात्र राजनीति करने के बाद आप सत्ता का सीधा मुखर विरोध करते हैं, जो लोगों को भी रास आता है और कुछ सत्ताधारियों को भी रास आता है, क्योंकि सत्ताधारी में सबको ही सत्ता के साथ हैं ऐसा कहना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फायदे के लिए हैं, तो उनको बड़ी अच्छी लगती है आपकी बात। लेकिन तीसरी बात, अभी आप एक पार्टी में भी पदाधिकारी बने हुए हैं, क्या अगला? देखिए, एक बात हम बताएं आपको, हम लोग घर से बाहर जो निकले हैं वो किसी MP MLA बनने के सपने के साथ नहीं निकले। हमारा जो जनहित का मुद्दा है, देखिए, सबसे बड़ा हमला जो है नरेंद्र मोदी और योगी बाबा ने शिक्षा क्षेत्र में किया। स्कॉलरशिप खत्म करने का काम किया,
ओबीसी, एससी और जनरल के कैटेगरियों में उनको बांटने का काम किया गया और बांटने के साथ साथ उनके स्कॉलर पर हमला किया गया। शिक्षा की महंगी पद्धति को का विरोध हम लोग करते हैं। आप देख लीजिए बनारस में है हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाया। आपसे हम एक पत्रकार महोदय, सांस्कृतिक नगरी है और धार्मिक व्यक्ति आप भी हैं, बनारस के पत्रकार। क्या बहुत गंभीर सवाल है कि क्या वास्तविक रूप से हर हर का जो शब्द है वो बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के अलावा और कहीं आपने सुना है? क्या कभी आपने हर हर विष्णु सुना? क्या कभी आपने हर हर ब्रह्मा सुना? नहीं सुना। आपने हर हर महादेव, क्योंकि महादेव की अनुकंपा जो है इस पूरे सृष्टि पे सबसे अपार है। महादेव जी का अपमान किया नरेंद्र मोदी ने और अहंकार में हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा लगवाया। ये बाहरी और आयातित जो बनारसी लोग बन करके बैठे हैं और नरेंद्र मोदी के इशारे पर यहाँ मुर्गा नाच कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम लोग विद्रोह का बिगुल फूके हुए हैं और इस तरीके से बनारस और बनारसियत को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। गुजराती लॉबी हमारे बनारस पर कब्जा कर रही है, उस कब्जेदारी के खिलाफ की लड़ाई है। लेकिन काशी तो हमेशा से शुरू से सारे संस्कृतियों का पालक रहा है। गुजराती समाज यहाँ है, सिंधी समाज यहाँ है, ब्राह्मण यहाँ है, दूसरे भाई हमारे यहाँ है, मुस्लिमों का भी यहाँ वर्चस्व है। अरे साहब, बनारस और काशी भिखारियों को भी देता है। नरेंद्र मोदी जी क्या कहे थे आप बताइए? मैं 35 साल भीख मांगा था, बनारस ले दिया, हम जैसे नौजवानों ने दिया बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, सांसद बनाया। बनारस से अगर नरेंद्र मोदी ना लड़ते तो शायद प्राइम मिनिस्टर कभी ना बन पाते। इतना दम था उनके अंदर तो अपने गुजरात गृह जनपद से, गृह राज्य से क्यों नहीं लड़ लिए? वो जानते थे कि महादेव की नगरी, माँ गंगा का साया और महादेव का सहारा ही नरेंद्र मोदी जैसे क्रूर व्यक्ति को, पॉकेट मार व्यक्ति। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैतरणी पार होने के लिए काशी का सहारा लिया गया? काशी का सहारा है और काशी वो आए, उनका स्वागत, उनको 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना दिए। सन 2024 में उनको राजनीतिक मोक्ष भी हम लोग देंगे, काशी के पंडा दे देंगे। काशी के पंडा दे देंगे? हाँ, निश्चित रूप से देंगे। श्राद्ध करा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का। नफरत बहुत फैला, लेकिन आगे दिखता नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, आपको क्यों नहीं दिखता है पत्रकार महोदय? आप तो सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, आप तो बनारस के रग रग में आप बसे हुए हैं और आप मतलब मैं जानता हूँ आपके प्रवृत्ति को, आपके सोच को। आप लोगों ने जिस तरीके से बनारस के मिजाज को देखा है, क्या आपको नहीं लगता है कि बहन बेटियों के बलात्कार के खिलाफ इस सरकार के खिलाफ विद्रोह फूंकना चाहिए? मणिपुर का इतना विभत्स घटना था, पहलवान बेटियों का विभत्स घटना था, उन्नाव का विधायक सेंगर ने विभत्स घटना बेटियों के साथ किया, हाथरस का घटना देख लीजिए, चिन्मयानंद को देख। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, इतना नफरत भारतीय जनता पार्टी को हमारे बहन और बेटियों के अस्मिता के साथ क्यों? नरेंद्र मोदी जी क्यों बदजुबान हो जाते हैं, बेजुबान हो जाते हैं बहन बेटियों के सवाल पर? यह सवाल हमारे दिल को पूरे देता है, यह सवाल हमारे जमीर को धक्का मारता है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। किसानों को मारा, 700 किसान मरे, रोटी खाते हैं, धरती का भगवान किसान कहलाता है। मुकदमे किए पत्रकार महोदय, मुकदमे पुलिस घसीट करके ले जाती है। आज भी हम लोग अदालतों में मुकदमे के सहारे खड़े होते हैं। योगी बाबा नहीं बोल पाए, योगी बाबा ने मुकदमा किया और मोदी जी के जो हम लोग कहे कि नहीं किसानों का वाजिब सवाल जो है उसको हल करो, तो नहीं किया, मुकदमा कर दिए। लेकिन एक चीज़ बताइए हरीश मिश्रा जी, अभी आपको हम हरीश मिश्रा जी इसलिए कह रहे हैं कि अभी बनारस वाले मिश्रा जी पे बाद में आएंगे। लोगों का जो आरोप है, वो आरोप ये है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आप जबरदस्ती उलूल जुलूल बोलते हैं, या ये कहा जाए कि व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, इसलिए कि आपकी टीआरपी सुधरी रहे, एक अच्छे स्वरूप में रहे और आप अपने को सही जगह पर स्थापित कर सकें। हम कितनों झूठ बोलते हों, लेकिन हम नाली से गैस निकालने की बात नहीं ना करते हैं, बेवकूफ़ी वाली। आप बताइए, भारत बनारस की एक भाषा है और मातृभाषा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग बनारस में, हम उस भाषा का उपयोग करना चाहते हैं। हम बकचोदों की तरह बात नहीं करते गुरुजी, बकचोदा ही है। नाली से गैस निकलेगा। प्राइम मिनिस्टर, आपको शर्म नहीं लगता है कि आपका देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से बेवकूफ़ी वाला मूर्खतापूर्ण बात करता है? नाली से गैस निकलेगा गुरुजी, बताइए, हम आपसे पूछ तो रहे हैं, सही दिल पर हाथ रख के बताइए, कहाँ हो नाली से गैस निकले वाला कोनो एजेंडा हो? हमके बतावा, हम ले चली भाई। इसमें देखत हुआ 1200 का सिलेंडर रहा, 200 रुपया चिल्ला 7 साल में तब जाके कम कर लेना, और वह चुनाव जीते खातिर।
हमके आप एक बात बताओ, बादल में रडार बादल से छुप जाई, ये तो ना प्रधानमंत्री जी कर लेते। कबीर और नानक जी एक साथे बैठ करके वार्तालाप कैले हुआ, ये बतावा। व्यंग्यात्मक शैली है बनारसियत में, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन नरेश जी फक्कड़ मिजाजी होते हैं बनारस। हाँ। बनारसियों में फक्कड़ मिजाजी है। हाँ। यही कल जला कि सब यहाँ गुरु और चेला को यही कोई ना हो। तो ये कुल गुरु पर एक थे बड़ौदा का गुरु कहाँ से आ गया? देखा गुरु जी, देखा वो 35 साल बेचारू भीख मंगलन। पहली बात देखा, बनारस बड़ा दयालु शहर और बनारस बाबा विश्वनाथ का नगरी है। तो यहाँ देवी देवता सुर नर मुनि का भी पूजा होला। तो राक्षस बैताल जिन जन्नाथ का भी, तब भाई बाबा विश्वनाथ के लगे तो फूल हो। तो जिन जिन्नाथ वाला जो वेराइटी हो मोदी जी हो मन कर। अरे माता पिता टेक दिलन, बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए। अब बाबा के का लगल लोई कि इतना बड़ा जो नो नीच प्रवृत्ति का ये आदमी हो कि माई गंगा के सवाल पर जो हमने का भावनात्मक बलात्कार करी। बनारसियों का भावनात्मक बलात्कार किया नरेंद्र मोदी। एक चीज बताइए, माँ गंगा ने हमें बुलाया है, गंगा कितना आपको शुद्ध लग रही है? गंगा एकदम शुद्ध नहीं लगा। तुम हमसे मत पूछा, बीएचयू के वैज्ञानिक से पूछा जो कहले उनकी आचमनी करने लायक नहीं। और उमा भारती जी, हमके सबसे बड़ी तकलीफ ही बात कहो कि उमा भारती जी अब जल समाधि ना ले लें। बतावा, यही का बात पाई हमन इन्होंने का यही बयान सयान होला। हाँ, कहले रलीन कि अगर 1 साल के अंदर गंगा जी साफ नहीं हो जाएंगी, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनो तो हम जल समाधि। कहले रलीन कि नहीं भैया, मंत्रालय की जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, कहले रलीन कि नहीं भैया, लेकिन नहीं ना ले लेन इन्होंने झुट्टा अमन की नहीं भैया। तू बतावा साहब साहब डेरा मत, कासे नरेंद्र मोदी से ना डेरा मत। हाँ नहीं डेरा तू मन। नरेंद्र मोदी पैसा थोड़ा दे ले डेरा जीवन। नहीं देखा भैया, देखा हो सकल आपके न दे ले हूँ, लेकिन सुधीर चौधरी के तो शायद मिलेला, अंजना ओम कश्यप जी के मिलेला। आप मन का नहीं हुआ, ये बात के हम जानत थिला। लेकिन बिकाऊ पत्रकार रहले ने और देश के बर्बादी के गर्त में ले जाए बदे गुरुजी आप पूरा मत मनैया। आप जैसा नारद मुनि वंशज जोन हुआ पत्रकार बिरादरी नाश कर देले, बंटाधार कर देले। गुस्साया मत अब। हाँ, मतलब हमरे ऊपर हमला मत कर दिया। कहते कि अर्णव गोस्वामी के देखने के बाद खून खौलत हो गुरुजी। कौन? लेकिन बड़ा पसंद करते हैं लोगों का उनका जो अदा है। नहीं सर, आप लोगों की इज्जत अब एकदम नहीं है। देखिए एकदम साफ एकदम सुन लीजिए, हम गरीब गुरबों के यहाँ नहीं है। अरे मेहरारू गरी आवत हैं तू लोगन के, लड़कन बच्चन जो न रे हटा। टीवी कोनो देखत ना हुआ, खाली तू लोगन के वजह से टीवी कंपनी का घाटा हो गल पत्रकारन के वजह से। किसान के मुआइला बेहयाई बतियला तू लोग भैया। 700 मिला मर गई। थार चढ़ैले 100 मंत्रिया का लड़का मिश्रा कौन अजय मिश्रा टेनिया ओकर नाम टेनी हो। हमरे के यहाँ एक चोर रल साला पॉकेट मारे मोहल्ला को, ओकर नाम भी टेनी रल। देखा वो सांसद हो गल। हाँ, तो टेनिया का लड़कवा मुआ देले। ई चिन्मयानंदवा बाबा बन करके भगवा पहन के। अच्छा, बनारस का हुआ आप, अच्छा लगला कोनो भगवा में पहन करके बहन बिटिया का बलात्कार करे? भावनात्मक सवाल हो, एक जनता का सवाल हो। पत्रकार भी बुरा लगला कि नहीं? आज घर से बहन बिटिया के स्कूले भेजत समय डर लगला कि नहीं लगला? हम आपसे यही पूछे चाहतीला। कुल जगह दरिंदा बैठ गल नहीं, पता नहीं कैसन ही बात पाई हम जो खाली बहन बिटिया, किसान, नौजवान, बुनकर और दोनों की एकता का और अखंडता का दुश्मन बनल हुआ। तो हमने भैया देखा इन्होंने से बड़ा एकदम परेशान होती। अच्छा मिश्रा जी, टीआरपी छोड़ के अब हम आप पे आ रहे हैं, थोड़े से फिर व्यक्तिगत हो रहे हैं हम आप पे। वो होगा आप हम जाना तिला खिसियात हुआ ना। नहीं, खिसियाने वाली बात नहीं है। हम नहीं, कुल पत्रकार है सही चोला पहन के कह रहे हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन वो अंततः जाकर के मोदीवादी हो जाते हैं। वो हो जालन जो ना आप भी हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। आप बोला स्वागत है आपका। स्वागत कर हवा करी, कहा छोड़ दे हमके। एक चीज बताइए, हरीश मिश्रा से मिश्रा जी बनारस वाले, इस दूरी को तय करने में हाँ कितना समय लगा, ये एक बात। लेकिन उसके पहले कैसे आप हरीश मिश्रा से बनारस वाले मिश्रा जी हो गए, क्या था वो? सन 2002 से हमारा राजनीतिक करियर छात्र आंदोलन से शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि हम आज तक विपक्ष की ही राजनीति करते आए। सत्ता का सबसे बेहतरीन दोस्त अगर कोई होता है तो विपक्ष होता है। ये बेवकूफ़ भाजपाई नहीं समझ पा रहे हैं। हम जनता के सवालों को राजनीतिक पटल पर रखते हैं, चाहते हैं कि केंद्रीय सत्ता जो है उस पर ध्यान आकर्षित करके उस सवाल को हल करें। हम उनके दोस्त हैं।
हम योगी जी के दोस्त हैं, हम अच्छे मित्र हैं मोदी जी के, वो हमको दुश्मन की तरह देखते हैं। ये उनकी बेवकूफ़ताई, मूर्खतापूर्ण कहानी है। बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा से बनारस वाले मिश्रा जी में द्वितीय लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के कार्यकाल सन 2019 से हुआ, जब पूरी तरीके से मीडिया घराना सत्ता का चापलूस और चाटुकार बन गया। तब सोशल मीडिया उभरता हुआ हिंदुस्तान के अंदर 2019 और 18 और 19 के दौरान सोशल मीडिया पर उभरते हुए लोग आए, और लोग सोशल मीडिया पे जब हमसे पत्रकारिता के सवाल पर सवाल पूछते थे तो हमारे कुछ सवाल, कुछ मिजाज, कुछ अंदाज देश भर में प्रसारित होने लगा। बाहर के पत्रकार आने लगे, तो वो हरीश मिश्रा न कह करके एक लॉजिक होता है बनारस वाले मिश्रा जी, एक वो आपने सुना होगा कि इलाहाबाद वाली मौसी जी, कानपुर वाले फुफ्फा जी, होता है जब निकनेम टाइप का। तो बाहर के जो हमारे पत्रकार साथी थे, जो बंगाल से आते थे, जो महाराष्ट्र से आते थे, जो गुजरात से भी आते थे, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं वो बनारस वाले मिश्रा जी, तो ये बनारस करते करते हम बनारस वाले मिश्रा जी हो गए, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, हम राष्ट्रीय लेवल पर जा करके नौजवानों का प्रतिनिधित्व करने लगे, बनारस की तरफ से अपना विपक्ष का चेहरा बनना शुरू। कैसा लगता है अब बहुत हरीश मिश्रा से? बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, ये अच्छा। मेरे माँ बाप ने हम लोगों को अपना जमीर बेचना नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने हम लोगों को डरना नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने, मेरे कुल खानदान ने हमको डटना सिखाया और सवाल करना सिखाया। बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने बच्चे को यही सब संस्कार दीजिएगा, नहीं तो आने वाली जो सरकारें होंगी फिर आपके नस्लों को गुलाम बनाएगी। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, वोट तो देने जाते हैं, हाथ पैर जोड़ करके कहें भाजपा को वोट मत दीजिएगा, आप भी मत दीजिएगा। नाश तो आपने कर ही दिया इस देश का अपने स्तर पर, अब बच्चों के खातिर आप वोट भाजपा को मत दीजिएगा। यही आपसे विकल्प क्या है? विकल्प हम हैं, हमारे जैसा नौजवान है। अच्छा, आपने पूछा विकल्प, राजनीतिक मोदी के विपक्ष में पूछ रहा ना। बात मोदी और दूसरे सरकार की नहीं है, हर चीज का एक विकल्प होता है, एक चेहरा होता है। हाँ, हरीश जी एक दूसरा चेहरा, हरीश जी के पैरेलल ये चेहरा कितना चल रहा है? तो मोदी जी के पैरेलल पे नीतीश कुमार, सीधे सीधे हम उत्तर भारतीय नेता अपना चुनेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने गुरुजी, और उसके बाद मायावती जी नाराज तो इसीलिए हैं। नहीं मायावती, हमें महत्व नहीं दिया जा रहा है, हमें जो मिलनी चाहिए ओहदा वो ओहदा नहीं मिल रही है। मायावती जी बही नहीं, अब भाइयन के घरे में हिस्सा ली हैं, बही नहीं तो चुप रहे हैं। लेकिन संविधान तो दे दिया है ना ये अधिकार, नहीं संविधान दे दिया है, वो हमारी बहन जी हैं, हम लोग अपने बहन को समझा बुझा रहे हैं। नहीं होगी बहन तो एक सुभद्रा भी बहन होती है और एक बहन सुरसा भी होती है, तो क्या किया जाएगा? अब मायावती जी के ऊपर डिपेंड है कि वो सुरसा बनेंगी कि वो सुभद्रा बनेंगी। हाँ, तो सुभद्रा, वो हम लोग तो उनको सुभद्रा की निगाह से देखते हैं, अब वो सुरसा बन जाएंगी तो अलग बात है। खैर वो बात है। नरेंद्र मोदी के ऑप्शन में उत्तर भारतीय में नीतीश कुमार जी एक बेहतरीन अच्छे नेता हैं। राहुल जी, इनको भी बोला जा रहा है आपके कांग्रेस के? किनको? कांग्रेस से कोई नहीं है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर से बड़े लीडर पद पर हैं, इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं, पढ़े लिखे हैं। देखिए सर, कक्षा 4 के बच्चों को आप बीए के साथ अगर एंट्रेंस दिलवाएंगे बीए के बच्चों के साथ, तो ये अन्याय होगा। चौथी पास हैं नरेंद्र मोदी, पढ़े हैं नहीं है पढ़े हैं। नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी आप हमसे हमारे मुंह से सुन लीजिए। पहले वो 35 साल भीख मांगे, फिर वो उनकी उम्र को भी जोड़ लीजिएगा। ये नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह से बोले हैं सर, हम नहीं बोले हैं, जरा सा भी नहीं बोले हैं सर। नरेंद्र मोदी जी बोले कि हम 35 साल भीख मांगे हैं, फिर वो बोले कि हम 10 साल तपस्या किए हैं हिमालय में जा करके, फिर वो बोले कि हम मगरमच्छ भी पकड़े हैं, फिर वो बोले कि हम 10 साल जो है कि चाय भी बेचे हैं, फिर वो बोले कि और सन 2002 से लेकर के सन 2024 आने जा रहा है, वो राजनीतिक स्तर पर भी हैं। ऐसे उम्र जोड़ देंगे तो गुरुजी वो हो जाएंगे 110 साल के। तो नरेंद्र मोदी जी के बात का कोई वैल्यू नहीं है, और ये हमारा आपका दुर्भाग्य था कि हम आप कोमल हृदय के होकर के ऐसे फ्रॉड लीडरों के झांसे में आकर के हम लोगों ने उनको चुन लिया। अब चेतना को जगाइए, पढ़े लिखे नेताओं को हम लोग जो है चुने। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का शिक्षा कितना है आप जानते हैं?
बस चुप हो गए पत्रकार जी। नहीं, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। नहीं, आप बोल ही नहीं रहे हैं ना हम लोगों की बात। हम तो यही तो दुर्भाग्य हम है तो सर। क्वेश्चन केवल लेंगे ना नहीं, आपसे। आप क्वेश्चन लेकर के शांत हो जाते हैं। आप बोल नहीं रहे हैं ना, देश का चौथा स्तंभ नहीं बोलता है। हम गरीब गुरबों और जनता की तरफ से, यही दुर्भाग्य है। इसलिए ये गुंडागर्दी शासन और सत्ता में चल रही है। इसलिए ये गुंडागर्दी शासन और सत्ता में चल रही है। नरेंद्र मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हुए बच्चे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आरटीआई हम लगाए हैं, विश्वविद्यालय परेशान है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। भाई उसका विभागाध्यक्ष नियुक्त हुआ होगा सर, आप भी तो ग्रेजुएशन पढ़े हैं। विभागाध्यक्ष होगा, उसका सेशन स्टार्ट होगा, उस पहले क्लास में कौन कौन बच्चे थे, रिजल्ट जो निर्गत किया गया है वो कौन कुलपति था, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, बेसिक चीजें हैं ये। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोले कि वो पढ़े लिखे हैं। नरेंद्र मोदी जी की पढ़ाई से बेहतर अगर नीतीश कुमार पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप एक दिल पर हाथ रख करके आप कहते हैं ना कि ऑप्शन कौन, विकल्प कौन। हमें पढ़ा लिखा नेता चाहिए, तो हम मोदी के बजाय पढ़ा लिखा नेता सीनियरिटी में भी नीतीश कुमार को देखते हैं। आप कहते हैं कि राजनीतिक अनुभव, तो 4 बार के मुख्यमंत्री वो थे और 5वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हुए। आप कहते हैं कि सामाजिक गतिविधियों पर, सामाजिक रोक पर, लोगों पर कौन कौन है, तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि सामाजिक गठबंधन की राजनीति में भी नीतीश कुमार अव्वल दर्जे पर है। नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकते नरेंद्र मोदी का ऑप्शन? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, अरे ऐसे बेवकूफ प्रधानमंत्री से तो बेहतर स्टालिन भी है जो सनातन धर्म का विरोध करता है। हम उसको ला देंगे। मस्जिद के बाहर हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो नहीं ना कहेंगे। गरीब गुरबों का गर्दन हम मजहबी चाल पर कटवा करके शासन और सत्ता पर नहीं ना बैठना चाहते। लाशों का अंबार लगा करके हम प्राइम मिनिस्टर नहीं ना बनना चाहते। हम सवाल एलानिया तौर पर कहते हैं और हम सवाल एलानिया तौर पर करना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब जब बनारस आते हैं पुलिस लगवाते हैं हम लोगों को, घर में डिटेन कराते हैं, मुकदमे करते हैं। ये डरपोक और कायर प्राइम मिनिस्टर है और बनारस का दुर्भाग्य है कि बनारस से सांसद होकर के गया। आज हम बाहर जब जाते हैं तो अन्य राज्य के लोग हम लोगों के ऊपर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं, बनारसी मोदी को जिता दिया। सर, क्वालिटी बेसिस पर एनालिसिस अपने आप अंतरात्मा से भी करिएगा। क्या नरेंद्र मोदी इस भारत देश जैसे महान देश का प्राइम मिनिस्टर बनने लायक था? हम सवाल पूछते हैं कि पुलवामा हमला का जांच क्यों नहीं कराते हो? तो ये और इनके लोग तबलीगी जमात के नाम पर नफरत फैलाते हैं। कोरोना काल में एक भी तबलीगी जमात का आदमी फांसी नहीं चढ़ा सर। अमित शाह देश के मुसलमानों को बाहर निकालने का काम करते हैं, कहते हैं हम कानून लाएंगे, CNRC। 4 साल बीत गया, एक मुसलमान को बाहर देश से बाहर नहीं निकाला इन लोगों ने। हैसियत नहीं है। मणिपुर जल रहा है, आसाम की जमीनें दे दिए, पेंगोंग की जमीनें दे दिए, और चाइना क्यों अपने देश में झूला पर झुलाया इस प्रधानमंत्री ने। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाया, देश का पहला प्रधानमंत्री बताइए जो दुश्मन देश पाकिस्तान के यहाँ जाके घुटना टेका, खाना खाया। आप क्या बात कर रहे हैं सर? नरेंद्र मोदी इज नॉट गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी इज वेरी ब्लफर, वेरी डफर और वेरी लायर एंड चीटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर। इस बात को आप जानते हैं। ये थे हरीश मिश्रा, या ये कहिए कि बनारस वाले मिश्रा जी बनारस वाले। इनकी बायोग्राफी थी ये, बालकाल से लेकर अब तक। आवाज़ में वो कड़क जो बनारसियों में होती है, दिल में वो आग जो यदा कदा लोगों में होती है, और जुबान पूरी तरीके से तीखी। इस बात के लिए क्योंकि जब आदमी के सोच की विचारधारा की बातें आगे नहीं चलती है तो कुछ इसी तरह की जबान होती है। और सर एक खास बात कहेंगे, हम इस देश में गोडसे को नहीं पूछ पाएंगे, मजबूरी है हमारी। हम सावरकर को अपना बुजुर्ग नहीं मान सकते। गद्दार था वो, पेंशन लिया अंग्रेजों से। इस देश के अपने मिट्टी के लोगों को
हत्या कराया क्रांतिकारियों के नाम पर। हम अब मुखर्जी को अपना बाप नहीं बना सकते, हम सावरकर को वीर नहीं कर सकते, हम नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कर सकते। लड़ाई गोडसे बनाम महात्मा गांधी की चल रही है इस देश के अंदर, लड़ाई भाजपा बनाम भारत की चल रही है इस देश के अंदर। और हम भारतीय लोग हैं, हम भारत के तरफ जाएंगे, हम भाजपा के तरफ नहीं जाएंगे। हम गांधीवादी लोग हैं, अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, जाति मजहब से ऊपर उठ करके तिरंगा को चूमने वाले लोग हैं, तिरंगा के साथ जाने वाले लोग हैं। हम इस भारतीय जनता पार्टी के काली नीति और चोर स्पष्ट लूट के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, हम गुजरातवाद नहीं करेंगे। और कान खोल करके सुन लिए आपके इस दर्शक, बनारस के गुजरातियों ये बात को जान लो कि हमारे जो बनारसी तुम्हारे गुजरात में जाते हैं तो तुम गैस के पाइप से पीट करके भगाते हो। हमारे बनारस से गुजराती ठेकेदार, गुजराती व्यापारी जो हमारे बनारस पे कब्जा कर रहे हैं, बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाएं। बनारस पर पहला अधिकार हम मूलतः बनारसियों का होगा। हम काम करेंगे अपने शहर में, हम अपने विकास शहर को आगे बढ़ाएंगे। किसी गुजराती ठेकेदार की जरूरत हमारे बनारस को नहीं है। साफ साफ हम कहना चाहते हैं, 2 बार हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जैसे क्रूर आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। ये क्रांतिकारी विचार हरीश मिश्रा के सुन रहे थे आप। अनकट ये पूरा वीडियो है, कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में आइए। और सबसे जो बड़ी बात, युवाओं में जोश, युवाओं में आग और युवा में तेजी, ये युवाओं की खास अदा होती है। और इस अदा में हरीश